लिटरली मैं काफी ज्यादा रोई थी। आई एम फ्रॉम टियर 3 कॉलेज एंड फ्रॉम ईसी बैकग्राउंड। वन डे माई एप्लीकेशन एट गूगल गॉट सिलेक्टेड। मुझे समझ ही नहीं आता था कि यार ये कैसे हो रहा है, कैसे इसको करना है। तो मैंने देखा कि यार ये समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। एंड हम लोग तो ईसी बैकग्राउंड से हैं, तो हमें और ज्यादा दिक्कत हो जाती है। मैंने कुछ लोगों का रेज्यूमे देखा है, वो लोग हॉबीज में डाल देते हैं कि प्लेइंग चेस या दिस, तो ये सब फालतू का चीज है। 3 LPA मेरे को रीएलोकेशन बोनस मिला था। 5 LPA इसमें मेरा बोनस था, ज्वाइनिंग बोनस था। सो बेसिकली इतना नहीं होता है कि यार 50 लाख का पैकेज है तो 50 लाख से सैलरी आ रही है, इट मींस मंथली 4 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता। यार 50 LPA है या 1 करोड़ है तो इट मींस इतना ज्यादा इनको अमाउंट मिलता होगा पर मंथ, बट ऐसा नहीं होता। और मेरा एक सीक्रेट था कि मैंने जो टॉप किया एकेडमिक्स में, तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे? होप करता हूँ सारे सेफ होंगे। सो दिस इज यस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के बारे में। ऑफ कैंपस की रियलिटी क्या होती है, कितनी मुश्किल से मिलती है। हमारे साथ इस वीडियो में है साक्षी, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का ऑफ कैंपस क्रैक किया है रिसेंटली फ्रॉम अ टियर 3 कॉलेज। हम बात करेंगे ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के बारे में, मेनली ऑफ कैंपस की ग्राउंड रियलिटी क्या है। बोलना आसान होता है कि अप्रोच कर लो, रेफरल ले लो, मेल कर दो, HR को मिल जाती है ऐसी। तो ये चीजें इतनी आसान नहीं होती। साक्षी वासन ने ऐसी क्या चीज करी जिससे इनको अपॉर्चुनिटी मिली और माइक्रोसॉफ्ट क्रैक की। यार आप में से किसी ने बाय चांस मेरी पहली वीडियोस देखी होंगी तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जितने भी सीनियर्स के साथ हमने इंटरेक्शन किया वो या तो CSIT से थे या फिर टियर 1 टियर 2 कॉलेजेस से थे। आज की वीडियो में जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं ये मेरे ही कॉलेज की सीनियर है, 22 बैच पास आउट। ये वो इंसान है जिन्होंने पर्सनली मेरी कोडिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करी थी। लाइक मेरे को जब कोडिंग का C भी नहीं आता था तो मैं इनसे ही हेल्प लेता था। और एक होता है ना, लाइक जब हम नॉन CSIT ब्रांचेस में होते हैं तो हमारा फील्ड ऑफ स्टडी काफी ज्यादा डिफरेंट होता है, तो हमें वो गाइडेंस की नीड पड़ती है। एक अगर हमें सॉफ्टवेयर में जाना है और एक जो हमारा माइंडसेट बन जाता है ना यार कि जो नॉन CSIT से हैं वो इतनी बड़ी कंपनी में नहीं जा सकते, तो इस चीज को इन्होंने रॉन्ग प्रूफ किया कि ये चीज पॉसिबल है, चाहे आप कहीं से भी बिलोंग करते हो। आज के सेशन में हमारा यही मेन मोटिव होगा कि साक्षी ने जो भी अपने पिछले 4 साल में चीजें सीखी, जो भी उनके एक्सपीरियंसेस रहे, लाइक वो गोल्ड मेडलिस्ट थी AKT यूनिवर्सिटी में, जो कि यूपी की स्टेट यूनिवर्सिटी है, जहां से हमारे कॉलेजेस एफिलिएटेड है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आज की वीडियो एंड तक देखें। मैं श्योर कर सकता हूँ कि ये एक ऐसी इंस्पिरेशन जर्नी आपको डेफिनेटली इंस्पायर करेगी अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। तो फर्स्टली थैंक यू सो मच, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला और चैनल पर आए स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए। अगर मैं आपसे कहूँ 2-3 लाइंस में, लाइक हु इज साक्षी, तो आप अपने आप को कैसे डिफाइन कर रहे हो? So, hi Yash, thank you so much for inviting me on your channel. So, hey everyone, my name is Sakshi Vashne and I have recently joined Microsoft as a software engineer. I was also able to grab job offers from companies like Infosys, Acolyte Digital, Wipro and Apicero. I have completed my BTech from IMS Engineering College, Ghaziabad in Electronics and Communication in 2022. I was decent in my academics and recently I was honored with a gold medal by the governor of UP. So I consider it as one of the big achievement in my career. I have also done internship/part-time work from Prafinsta, Logic Mojo and Vedantu. So yeah, that's pretty much about myself. That's really great. लाइक मेरे को जब भी किसी सीनियर से बात करने का मौका मिलता है तो मेरी बैकअप स्ट्रेटेजी ये रहती है कि लाइक मैं उनकी जर्नी से स्टार्ट करूं कि उनकी क्या जर्नी रही। लाइक मैं आपकी जर्नी जानता हूँ, लाइक कितने अप्स आए कितने डाउन्स आए, पर मैं चाहता हूँ कि आप ऑडियंस को भी बताओ कि आपकी लाइक जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, आप कहाँ से हो, और लाइक जो भी आपकी जर्नी रही है वो आप थोड़ा आप बताओ अपने बारे में। Yeah, sure. So basically, I was from Hathras, Uttar Pradesh. So my journey has never been so easy and straightforward. And the narration will take a little bit long. So please be with me. I'll try to cover as shorter as I can. So I had always wanted to be a doctor. But due to some unwanted financial circumstances, I got into BTech with EC branch.
Besides from ECE background, my attention was dragged into coding. But मेरे पास ना कोई गाइडेंस या रोड मैप नहीं था कि मैं कैसे तैयारी करनी है या कोई बिग कंपनी को टारगेट करना है या कैसे क्रैक करना है उसको. सो आई जस्ट स्टार्टेड लर्निंग CPP एंड देन मैं कुछ बेसिक प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस सॉल्व करने लग गई थी. And here is something which happened in my life, and my whole focus got centered in cracking a big company. In my third year, I was added in a WhatsApp group by my friend, जहाँ पर ना सभी लोग मतलब कोडिंग प्रॉब्लम को डिस्कस करते थे. एंड मुझे याद है उस टाइम पे ना फेसबुक हैकेथन भी चल रहा था. तो जब वो हैकेथन ओवर हुआ था तो हम ना वहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे. तो एक सीनियर एंड मेंटर मुझे मिले, ऋतिकेश शर्मा, एंड एट दैट टाइम ही वाज डूइंग हिज MCA. एंड जब उन्होंने मेरा फेसबुक हैकेथॉन के क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस देखा तो ना वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे. सो व्हेन ही गॉट टू नो दैट कि मैं ECE बैकग्राउंड से भी हूँ एंड मुझ में ना कुछ पोटेंशियल है कि दैट आई कैन समथिंग अचीव बिग, सो ही स्टार्टेड टीचिंग मी. एंड यहाँ आई रियलाइज कि अगर आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस होता है तो आप एक अच्छा विजन या पाथ आपको क्लियर हो जाता है. So from there I started learning DSA and I got to know about various coding platforms like LeetCode, HackerRank, Geeks for Geeks, CodeChef, and my one of the favorite platform is BinarySearch.io. So I'll discuss about this platform later in the video. So I started doing competitive programming and he made me to participate in coding events where I secured second position and I also won a reward. And वहाँ से ना मेरा confidence काफी ज़्यादा boost up हुआ था and मेरे parents भी मुझे काफी ज़्यादा support and push करने लगे थे. So one point is there, like I never used to apply for a companies, but he told me that I should apply for every companies जहाँ पर भी मैं criteria को fulfill कर रही हूँ. And I remember that I gave my very first interview at Tata Elxsi. And after clearing all technical rounds, when I told HR कि I can't join the company instantly due to my ongoing studies, then they withdrew the offer. And literally मैं काफी ज़्यादा रोई थी. When Ritikesh sir got to know about this, he laughed and hard and told me that failure is a part of the process and I am made for the big things. So it basically boosted up my confidence and I got motivated. After that, I cracked the interview at Infosys with the package of 9.5 LPA. And I further cracked Wipro, Apicero and Acolyte Digital as well. So like मुझे लगा ना कि काफी ज्यादा लाइफ सेट हो गई है कि ठीक है, आई एम फ्रॉम Tier 3 कॉलेज एंड फ्रॉम ECE बैकग्राउंड, 9.5 LPA इज अ गुड पैकेज. सो आई स्टॉप देयर एंड मैंने किसी भी कंपनी में अप्लाई नहीं किया था फर्दर. फिर मुझे ना काफी ज्यादा लगने ही लगा था कि ठीक है यार, अब लाइफ सेट है, अब क्या जरूरत है कि कोई अप्लाई करने की. बट वन डे माई एप्लीकेशन एट गूगल गॉट सिलेक्टेड एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम HR दैट माई इंटरव्यू इज शेड्यूल्ड. And now you must be thinking कि यार ठीक है, इन्होंने रात भर तैयारी करके पढ़ा होगा अच्छे से इस इंटरव्यू के लिए. बट ऐसा कुछ भी नहीं था, बिकॉज बैक साइड मेरे माइंड में यही था कि ठीक है यार, इन्फोसिस का तो पैकेज है मेरे पास, तो अब टेंशन क्या लेनी, दे देंगे गूगल का इंटरव्यू, देखा जाएगा. एंड देन जो होना था ना वही हुआ. आई गॉट रिजेक्टेड in my first interview of Google. So I got demotivated. So I was not serious about it, but failure से बुरा तो लगता ही है. And after that, I got interview opportunity from Microsoft. And this time day and night. And I made sure कि मेरे preparation में इस बार कोई कमी ना आए. And then finally I was able to clear the interview and got into Microsoft. So this is my journey. वाओ, दैट्स ग्रेट. लाइक जैसे आपने बताया कि आपने इंटर्नशिप भी की थी प्रेप इंस्टा में, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कि प्रेप इंस्टा का क्या एक्सपीरियंस रहा? Sure. So basically it was a nice experience. Initially I was facing a problem in managing part-time work along with my academics, and at that time I also used to teach some students, but then it got into my habit. Basically अगर हम कोई भी चीज को ना routinely करते हैं, day to day करते हैं, तो वो हमारे habit में आ जाता है, and that's a good thing. So my work at Prep Insta was to create problems around DSA and for programming language based like C++, Java and Python, algorithms based question, aptitude, and across the various difficulty levels. I also got to learn other things as well from there, like SEO, WordPress, and content management. So yeah.
लाइक जैसे हर किसी का सपना होता है कि वो भी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाए, एक बड़ी कंपनी में जाए, क्योंकि लाइक हम 4 साल देते हैं एक इंजीनियरिंग को, तो उसके बाद अगर जॉब लगनी चाहिए, और जॉब ही ना लगे, एक अच्छी जॉब लगे, राइट? तो आप एक हम्म। पाथ बता सकते हैं कि लाइक इन बड़ी कंपनीज की लाइक क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टूडेंट से, राइट? लाइक हर कोई अपना पाथ खुद बनाता है, पर लेकिन अगर सीनियर की गाइडेंस मिल जाती है तो वो पाथ थोड़ा इजी हो जाता है। तो आप वो पाथ बता सकते हैं कि आपने लाइक क्या पाथ फॉलो करा था कि आपको माइक्रोसॉफ्ट की ये अपॉर्चुनिटी मिली इतनी बड़ी? Yeah, sure. So basically, thank you यश for asking this question. Actually, जब से मेरा प्लेसमेंट हुआ है माइक्रोसॉफ्ट में, मुझे लिंक्डइन पे काफी ज्यादा मैसेजेस आते हैं, जूनियर्स की काफी ज्यादा कॉल्स आती हैं. दे आस्किंग हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर माइक्रोसॉफ्ट, व्हाट इज द रोड मैप आई फॉलोड, व्हाट रिसोर्सेज आई यूज्ड फॉर स्टडीज. अगर मैं अभी पूरा रोड मैप या रिसोर्सेज बताने लग जाऊंगी तो ये वीडियो ना काफी लंबा खिंच सकता है. सो एक्चुअली आई एम प्लानिंग टू लॉन्च माई ओन यूट्यूब चैनल कोड शोर, where I can share all the processes and approaches that I followed. One thing I want to add here is like कि मुझे लगता है अगर आपको अपने करियर में कोई अच्छा गाइड करने के लिए मिल जाए, कोई मेंटर आपको सपोर्ट करने लग जाए, तो आपका करियर पाथ का विजन काफी ज्यादा इजी हो जाता है. आपके लिए चीजें काफी ज्यादा सॉर्टेड हो जाती हैं. आपको एग्जैक्ट पता चल लगता है कि हमें ये क्वेश्चंस करने चाहिए अभी इस टाइम पे, अभी ये डिफिकल्टी लेवल फॉलो करना चाहिए, या अभी हमें इतने क्वेश्चंस का टारगेट करना चाहिए. तो आई थिंक जैसे मेरे केस में था कि मेरे को एक प्रॉपर गाइडेंस मिली थी. सो इन द सेम वे आई थॉट कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू सभी स्टूडेंट्स को मेंटरशिप प्रोवाइड करने वाली हूँ. ओके ओके, या डेफिनेटली मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा यूट्यूब चैनल का, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं. लाइक आप थोड़ा ये बता सकते हो कि माइक्रोसॉफ्ट में आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, लाइक कुछ स्पेसिफिक टॉपिक जहाँ लाइक वो कंपनी फोकस करती है, तो आप थोड़ा उसके बारे में ब्रीफ कर दो तो एक आइडिया लग जाएगा कि ये कंपनीज क्या क्वेश्चन पूछती है. श्योर. सो बेसिकली जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं, लाइक सेल्सफोर्स है, अमेजॉन है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये बेसिकली फोकस करती हैं डीएसए पे. तो डीएसए जितना ज्यादा आपका स्ट्रांग होगा उतना इजी आपके लिए क्रैक करना इन कंपनीज को काफी ज्यादा इजी हो जाता है. अभी अगर मैं रिकॉल करूँ तो माइक्रोसॉफ्ट का जो फर्स्ट राउंड था दैट इज कोडिंग असेसमेंट, जिसमें 3 आवर्स का टाइम था एंड वी नीड टू सॉल्व 2 क्वेश्चंस. एंड जो वो 2 क्वेश्चंस आए थे वो प्योरली डीएसए बेस्ड थे. सो एंड आफ्टर दैट जो हमारे इंटरव्यूज हुए उसमें 3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज थे. सो 2 तो हमारे प्रॉपरली टेक्निकल राउंड्स होते हैं, एंड जो लास्ट राउंड होता है इट्स बेसिकली डिपेंड्स ऑन द इंटरव्यूअर कि या तो वो आपका एचआर बेस्ड भी हो सकता है या टेक्निकल बेस्ड हो सकता है. तो लाइक मेरे केस में मेरे तीनों इंटरव्यूज टेक्निकल बेस्ड हुए थे, एंड फ्रॉम द इंटरव्यूज आई कैन से दैट दे आर प्योरली फोकस्ड ऑन डीएसए ओनली. इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कमांड ऑन डीएसए देन आई थिंक यू कैन क्रैक माइक्रोसॉफ्ट. Okay, So okay. for the every audience, I can say you must need to have a good command on DSA. ओके ओके, मतलब डीएसए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इन कंपनीज के लिए, like, अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं. अच्छा, एक कंफ्यूजन होती है, लाइक मैंने भी खुद ऑब्जर्व करा है कि लाइक जैसे कैंपस प्लेसमेंट होती है तो मार्क्स का काफी ज्यादा क्राइटेरिया होता है कि भाई ये कट ऑफ है, लाइक इससे ऊपर के बच्चे इसमें लाइक अप्लाई कर सकते हैं. और ऑफ कैंपस का क्या कुछ अलग क्राइटेरिया होता है मार्क्स का, या क्या क्राइटेरिया था मतलब माइक्रोसॉफ्ट में? आई डोंट लाइक अभी मुझे एकदम क्लियर नहीं है ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस में ऐसा कोई डिफरेंस है. बेसिकली ऑफ कैंपस में दे डिमांडिंग 80% इन देयर बीटेक. ओके ओके. So yeah, we need to have a 80% in our BTech, then only we can apply for the opportunity. ओके ओके, लाइक सब बात करते हैं लाइक डीएसए कर लो, लाइक आपने भी बोला कि डीएसए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है. तो हमारा क्या माइंडसेट हो जाता है कि भाई मेरा साइड वाला दोस्त जो है भाई वो कोडिंग कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ. पर ये कैसे पता चलेगा, लाइक खुद को कैसे पता चलेगा कि भाई मैं कोडिंग के लिए बना भी हूँ या नहीं बना हूँ, या मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि मेरा साइड का दोस्त कर रहा है कोडिंग, ये कैसे पता चलेगा कि मैं बनाऊँ या नहीं बनाऊँ? Exactly, that's a good question. See, I think मेरे हिसाब से you should not force to do something
मैंने देखा है अभी क्या होता है ना, हमारे काफी ज्यादा मैंने जूनियर्स को देखा है कि यार इतना इतना पैकेजेस लग रहा है तो हम भी ना यही चीज करते हैं जो इन्होंने किया है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप किसी की चीज को देख के अट्रैक्ट हो रहे हो एंड अगर आप उस चीज को फॉलो कर रहे हो एंड यू आर एंजॉइंग डूइंग इट, लाइक अगर मैं अभी कोडिंग क्वेश्चन करूं एंड मुझे उसको करते करते मजा आने लगे। अब लाइक मेरे केस में ये था कि मैं जब भी कोई कोडिंग क्वेश्चन करती थी तो मैं उसको इंजॉय भी करती थी, मैं उसमें कुछ भी अगर नया लर्न करती थी तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता था। तो अगर आप किसी भी चीज को फॉलो कर रहे हो, अब सपोज दैट अगर मैं तुमसे बोल रही हूँ कि यार डीएसए करो, अब तुम डीएसए करने बैठ जाओ एंड तुम्हारा उसमें मन ही ना लगे, तो मेरे हिसाब से ये एकदम बेकार डिसीजन है तुम्हारा उसे करने का। आई थिंक यू आर मेड फॉर समथिंग एल्स। तो अपने आप को कभी फोर्स मत करो। इफ यू आर एंजॉइंग द थिंग्स देन यू शुड गो फॉर इट, अदरवाइज जस्ट स्टॉप डूइंग इट। ओके ओके ओके। लाइक मैंने जैसे कोडिंग स्टार्ट करी थी तो कोडिंग में क्या कि स्टार्टिंग में मेरे को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी कि भाई मेरे को क्वेश्चन अप्रोच कैसे करूं, ये चीजें कैसे करूं। लाइक मैंने आपसे कभी ऐसे पूछा नहीं, पर डेफिनेटली मैं वीडियो में पूछना चाहूंगा कि आपके लाइफ में कभी ऐसा फेज आया कि आपने कोडिंग स्टार्ट करी हो, स्टार्टिंग में लाइक बिगिनिंग में आपको एक भी क्वेश्चन नहीं हो रहा हो या कहीं दिक्कत आ रही हो, तो उसमें उस केस में कैसे करा था? एक्चुअली अभी क्या होता है ना, ये हर किसी के साथ ये फेज होता है। बिगनिंग में हर किसी को ना डर लगता है कि यार ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, छोड़ देते हैं, फालतू ये कर रहे हैं, कोडिंग नहीं हो रहा, हमसे नहीं हो सकता। बट ऐसा नहीं होता है, हमें डिमोटिवेट नहीं होना है। अब जैसे जब मैंने कोडिंग स्टार्ट की थी तो मैं भी काफी ज्यादा स्टक होती थी प्रॉब्लम्स में, मुझे समझ ही नहीं आता था कि यार ये कैसे हो रहा है, कैसे इसको करना है। एंड अगर मैं किसी का सोल्यूशन अगर मैं देख रही हूँ तो वो मुझे समझ उस टाइम पे नहीं आता था। बट कीप प्रैक्टिसिंग। मैंने एक चीज अपनी लाइफ में अभी लर्न की है कि अगर आपको कोई भी चीज नहीं आ रही है ना तो आप रुको मत, आप उसको लर्न करो। एक बार नहीं आएगा, दो बार नहीं आएगा, बट थर्ड टाइम वो आपको जरूर आएगा। लाइक मेरे जो मेंटर ऋतिकेश सर थे, जैसे सपोज दैट मैंने ना लिंक लिस्ट पढ़ना स्टार्ट किया जस्ट बिकॉज आई एम फ्रॉम ईसी बैकग्राउंड, तो मेरे को वो लिंक लिस्ट का टॉपिक कभी क्लास में नहीं पढ़ाया गया। तो मैंने वेरी फर्स्ट टाइम मैंने ना उसको गीक्स फॉर गीक्स के संदीप जैन सर का वीडियो देख के मैं उसको पढ़ रही थी। तो मैंने देखा कि यार ये समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वो चीज नहीं क्लियर हुई थी उस टाइम। बट आफ्टर दैट ऋतिकेश सर ने मुझे एक बार उसको समझाया और उन्होंने कहा कि अब तुम उस वीडियो को ना अगेन दोबारा से देखो। एंड फिर जब मैंने उस वीडियो को रिकॉल दोबारा से उसको देखा तो वो मुझे एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। तो आई थिंक ये जो फेज है ये हर किसी की लाइफ में आता है। आप अपने आप को रोको मत। अगर अभी आप एक दिन में एक क्वेश्चन लगा पा रहे हो, इट्स ओके, आप उसको पूरा टाइम दे दो, पूरा दिन दे दो। इवन मुझे याद है स्टार्टिंग में मैं एक एक या दो दो क्वेश्चन ही कर पाती थी पूरे पूरे दिन में, पूरा दिन लग जाता था। मैं किसी भी प्रॉब्लम पे ना स्टक हो जाती थी। लेकिन जब वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है तो एक आपको ना सुकून एंड कॉन्फिडेंस मिलता है, एकदम आप हाई लेवल कॉन्फिडेंस हो जाता है कि यार वाह, हमने इतना टफ प्रॉब्लम था, हमने ये सॉल्व कर दिया, तो इट्स अ गुड थिंग फॉर अस। एंड यही चीज हमें मोटिवेट करती है। सो आई कैन से ओनली जस्ट मोटिवेट योरसेल्फ एंड कीप प्रैक्टिसिंग। ओके ओके। बड़े कहते हैं कि अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपने क्या गलतियां करी थी? लाइक जब भी आपने कोडिंग स्टार्ट करी थी तो आपने क्या गलतियां करी थी? लाइक वो आप हमें बता दो ताकि जो जूनियर्स आ रहे हैं वो इन चीजों को, इन गलतियों को अवॉइड करें। So yeah, sure. So first point I can say that be consistent. So like there was a time when I was not consistent and my skills and knowledge start diminishing. So I think I can suggest just always keep your practicing. So just because practice makes a man perfect. So I think consistency is a very main factor here. एंड लाइक अगर सेकंड पॉइंट आई कैन शेयर, लाइक जैसे मैंने अभी बताया था कि मेरे को इन्फोसिस का पैकेज इतना अच्छा लगता था कि मैंने बाकी की जगह अप्लाई करना ही छोड़ दिया था। एंड तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि अगर आपको कोई एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो आपको रुकना नहीं है, आपको एक बिगर अपॉर्चुनिटी के बारे में थिंक आउट करना है। एंड द थर्ड पॉइंट आई कैन से, अभी काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ना कंफ्यूज होते हैं कि हम डीएसए करें या प्रोजेक्ट्स करें। तो यही कंफ्यूजन मुझे भी था। एंड हम लोग तो ईसी बैकग्राउंड से हैं तो हमें और ज्यादा दिक्कत हो जाती है कि हम डीएसए करें या प्रोजेक्ट्स करें या अपना एकेडमिक्स करें। तो आई थिंक ये चीज ना आपको पैरेलली मेंटेन करना पड़ेगा। एंड डीएसए इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर टारगेटिंग अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। सो मैंने भी यही किया, मैंने थोड़ा प्रोजेक्ट्स को ना थोड़ा डाउन में रखा था क्योंकि अच्छा एक और चीज मैं शेयर करती हूँ। अभी मेरे साथ क्या होता था ना, इंटरव्यूज में ना जस्ट बिकॉज आई एम फ्रॉम ईसी बैकग्राउंड तो वो लोग इतना प्रोजेक्ट को फोकस ही नहीं कर पाते थे
क्योंकि मैं अपना टेक्निकली उनको काफी ज्यादा इम्प्रेस कर देती थी। मेरे साथ सेम चीज हुई थी माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यूज में, इन्फोसिस के इंटरव्यूज में, कि मैंने अपने टेक्निकल स्किल से उनको इतना ज्यादा इम्प्रेस कर दिया था कि वो लोग स्विच ही नहीं किए थे प्रोजेक्ट्स वाले सेक्शन में। माइक्रोसॉफ्ट के सेकंड राउंड में मुझसे प्रोजेक्ट का पूछा गया था, तो मैंने वहां पे उनको अपना ईसीई का प्रोजेक्ट दिखाया था। तो आई थिंक ये जो कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, डीएसए करना है या प्रोजेक्ट करना है या एकेडमिक्स, तो आई कैन से कि आप पैरेलली करो उनको, एंड जिसका प्रायोरिटी जिस टाइम ज्यादा है आप उस चीज को ज्यादा फोकस्ड करो। लाइक अगर जैसे एग्जाम्स आते थे तो मैं ये सब वर्क छोड़ देती थी, नो डीएसए, नो कोडिंग क्वेश्चन एट ऑल फॉर अ एंटायर 1 वीक, एंड जस्ट फोकस्ड ऑन माय एकेडमिक्स, सो इट्स अ बेनिफिशियल पॉइंट फॉर अस। ओके, लाइक जैसे आपने बताया कि मेरा जो टेक्निकल पार्ट था वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, कि जो इंटरव्यूअर थे वो प्रोजेक्ट पे लाइक रियरली जाते थे, या जाते भी थे तो आपका टेक्निकल वो कवर अप कर देता था। तो मैं आपसे डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि कोडिंग में जैसे लॉजिक बिल्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लाइक तो हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता होता कि लॉजिक बिल्डिंग को इम्प्रूव कैसे करें। लाइक आपने कैसे इम्प्रूव करी थी लॉजिक बिल्डिंग? ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं कोडिंग को नॉर्मल सब्जेक्ट से रिलेट करूँ तो कोडिंग इज लाइक मैथमेटिक्स, एंड मैथमेटिक्स में क्या होता है, अगर आप किसी चीज को रटोगे तो आप उसका सेकंड टाइप का क्वेश्चन कभी नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप उस क्वेश्चन को अच्छे से समझोगे, उसका बैकग्राउंड प्रोसेस देखोगे कि अच्छा ये चीज ऐसे होती है, इसको ऐसे इसलिए किया गया है, तो अगर आपको एक बार ये चीज पकड़ में आ जाती है ना, तो आपके लिए क्वेश्चंस करना भी काफी ज्यादा इजी हो जाता है। एंड आई कैन से टू इम्प्रूव योर लॉजिक बिल्डिंग, even I realized that my logic building is improved just because of practicing the questions more. Basically मैं क्या करती थी, वो टारगेट करती थी कि मेरे को 1 डे में 10 क्वेश्चंस लगाने हैं, अभी मैं इजी लगाऊंगी पूरा एंटायर वीक, एंड आफ्टर सेकंड वीक मैं 3 मीडियम डिफिकल्टी लेवल का कर दूंगी एंड 7 इजी। तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चंस सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपका इंप्रूव होगा लॉजिक बिल्डिंग। एंड अगर आप पे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो आप एकदम ये नहीं है कि उसको पकड़ के ही बैठना है अभी कि यार क्यों नहीं हो रहा है, इसको करना ही करना है। आप उसका यूट्यूब पे सॉल्यूशंस देखो, हमारे पास कई सारे चैनल्स हैं जो लोग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, तो आप स्टार्टिंग के ओवरऑल 5 वीडियोस देख डालो कि ठीक है इन्होंने ऐसे ऐसे किया, एंड वहां पे आप रियलाइज करो कि इन्होंने ये लॉजिक लगाया है, तो इन्होंने ऐसा थॉट प्रोसेस क्या किया कि ये लॉजिक इस क्वेश्चन का हुआ। तो इस चीज से ना हमें काफी ज्यादा सीखने को मिलता है। सो सेकंड थिंग आई कैन शेयर दैट अर्लियर आई डिस्कस्ड अबाउट वन प्लेटफॉर्म दैट इज binarysearch.io. It's a good platform where we can create a room, like हम लोग एक रूम क्रिएट कर लेते हैं एंड उसमें 4 क्वेश्चंस का सेट होता है, एंड वो हमारे पास 30 या 1 आवर का टाइम होता है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो उससे भी ना आपका एक तो टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, आपको टाइम मैनेज करना आ जाएगा, एंड वो भी जो क्वेश्चंस उसमें आते हैं वो बेसिकली ये समझ लीजिए एज अ टेस्ट होता है आपका, एंड वो आपके सारे इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं प्रीवियस कंपनीज के। ओके लाइक जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से थे, तो लाइक इंटरव्यूअर हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है? लाइक मैं भी जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स से हूँ, तो क्या एक्सपेक्ट करता है कि हम उन्हें लाइक कोडिंग में उन्हें एग्जैक्ट प्रोग्राम विद प्रॉपर सिंटैक्स लिख कर दिखाएं? लाइक क्या एक्सपेक्ट करता है हमसे? Like as I have given multiple interviews, so I can tell you that good companies never expect you to write a proper syntax. They just see your problem solving skill and knowledge. Like in some interviews they may ask you about your CS projects, but from ECE background मुझे ऐसा मतलब वही मैंने जो बताया था कि कुछ कंपनीज में ऐसा पूछा गया था इन प्रोजेक्ट्स का, बट मोस्टली मुझसे किसी भी कंपनी में ज्यादा प्रोजेक्ट पे डीप डाइव नहीं हुए थे वो लोग। तो लाइक अगर मैं एक सिनेरियो बताऊं, तो मेरा जब एक्कोलाइट का इंटरव्यू हुआ था तो मैं लाइक सॉर्टिंग, आई थिंक कोई सॉर्टिंग का फंक्शन था, उसमें मैं काफी कंफ्यूज थी कि इसका सिंटेक्स क्या है। तो इंटरव्यूअर ने इवन मुझसे ये कह दिया था कि आप गूगल करके सिंटेक्स चेक कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई डोंट थिंक कि उनको सिंटेक्स से इतना फर्क पड़ता है, बेसिकली वो आपका सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को जज करते हैं। ओके लाइक जैसे आपने बताया कि काफी सारे आपने साइट्स को मेंशन करा, लाइक लीड कोड है, हैकर है, क्या हैकर अर्थ है, तो क्या स्ट्रेटेजी आपने फॉलो करी थी? हाँ, तो बेसिकली मैंने अभी पहले भी बताया था कि मैं टारगेट करती थी कि मुझे 1 वीक में 10 क्वेश्चंस लगाने हैं, पूरा एंटायर वीक में इजी क्वेश्चंस लगाऊंगी, एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट वीक में उसका डिफिकल्टी लेवल को ग्रेजुअली इंक्रीज करती जाऊंगी। तो यही स्ट्रेटेजी मैं फॉलो करती थी। तो लाइक मैं अगर बताऊं तो रियली में मैं डेली का टारगेट करती थी इस चीज को कि मैं ठीक है यार आज मैं 10 क्वेश्चन लगा के ही सोऊंगी, वरना मैं सोऊंगी नहीं। तो अगर आप ये स्ट्रेटेजी रखते
कंटेंट, एंड आई थिंक इससे आपका काफी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अभी अपग्रेड हो जाएगा। इवन अभी मुझसे कई सारे जूनियर्स बोलते हैं कि दीदी हम कैसे मैनेज करें, ये काफी टफ पड़ जाता है एकेडमिक्स के साथ इन चीज को मैनेज करना। तो देखो अभी ये जो फेज है ना, ये स्ट्रगलिंग फेज है। जितना ज्यादा आप अपने आप को स्ट्रगल करवाओगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट भी मिलेगा। तो मेरे हिसाब से मैं यही सजेस्ट करूंगी हर किसी को कि यार अपना एक टारगेट सेट कर लो कि हमें इतने क्वेश्चन अभी सॉल्व करने हैं। अगर आप ओवरऑल 10 क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो 5 क्वेश्चन का टारगेट रखो, एंड नेक्स्ट वीक उसको इंक्रीज करने का भी सोचो। लाइक अगर 5 किए हैं तो 8 अब नेक्स्ट वीक करेंगे। तो इस तरीके से आपका काफी ज्यादा सॉल्विंग स्किल इंप्रूव हो जाएगा। ओके। आपके पर्सपेक्टिव से एक फ्लो क्या होगा एक रेज्यूमे बनाने का? लाइक मैं स्पेसिफिकली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के बारे में बात कर रहा हूँ, तो एक फ्लो क्या होगा ये रेज्यूमे बनाने? Sure. So the first point is keep your resume as simple as you can and don't mention the unnecessary things. So but I can suggest just please keep your resume as simple and like don't mention unnecessary things. And yeah, like आपके resume में जो भी mention हो वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट उसमें इंक्लूड कर रखा है तो उस प्रोजेक्ट का आपके पास कोड होना चाहिए, एंड आप अगर आपका इंटरव्यूअर उस कोड को भी ओपन करवा ले तो आपको वो एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए। तो इसलिए मैं बोलना चाहूंगी कि रेज्यूमे में जो भी रखो वो एग्जैक्ट ट्रू रखना, कभी भी उसको कुछ भी फालतू का मत डालना। एंड अगर मैंने कुछ लोगों का रेज्यूमे देखा है, वो लोग हॉबीज में डाल देते हैं कि प्लेइंग चेस या दिस, तो ये सब फालतू का चीज है। एंड थर्ड पॉइंट आई कैन शेयर, लाइक अगर आप किसी भी जैसे पर्टिकुलर कंपनी है जो जावा बेस्ड फोकस कर रही है, तो अगर आप अपने रेज्यूमे में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट रखेंगे उस कंपनी से रिलेटेड तो काफी ज्यादा बेनिफिट मिलता है उस चीज का। ओके। लाइक आपने सारी चीजें इतनी इंफॉर्मेटिव वे में बताई, इतनी डिटेल्ड वे में बताई कि लाइक कैसे प्रिपरेशन करनी है इन कंपनीज के लिए। अब मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि लाइक इनिशियल फेज में हम ये करते हैं कि हम कोडिंग कर रहे होते हैं। लाइक हमने ये टॉपिक कर लिया और इस प्लेटफॉर्म पे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। लाइक एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अब आप भी लाइक आपने इन ऑफिस ज्वाइन कर लिया है, तो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपका काम क्या होता है? लाइक आप काम क्या कर रहे होते हो? So basically as a software engineer, my day-to-day activities involves attending stand-up calls, completing assigned tasks, catching up with other developers to accomplish the task. So basically as a being a software engineer, we are working on a real based project. Yeah, okay. So this is लाइक जैसे सबको पता है, लाइक AKTU स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को तो पता ही होगा, लाइक आप गोल्ड मेडलिस्ट रहे हो, ठीक है, और वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, लाइक बहुत ज्यादा हार्ड ब्रांच है। तो आपने लाइक आपने की क्या स्ट्रेटेजी रही है, क्या स्पेशल इंग्रेडिएंट रहे थे? लाइक आपने हर चीज कैसे मैनेज करी? लाइक कोडिंग भी मैनेज करी आपने, इलेक्ट्रॉनिक्स भी मैनेज करा, लाइक कैसे मैनेज करी ये सारी चीजें? सो लाइक अकेडमिक्स का भी जैसे मैंने बताया था कि जब भी एग्जाम्स आने वाले होते थे तो मैं पूरा एक हफ्ते पहले ही ना सारा कोडिंग वगैरह ना क्लोज कर देती थी। अब नो कोडिंग, सिर्फ फोकस्ड ऑन एग्जाम। तो अभी क्या होता है, एकदम जब एग्जाम्स आ रहे होते हैं ना तो एकदम प्रेशर थोड़ा हाई हो जाता है। और मेरा एक सीक्रेट था कि मैंने जो टॉप किया अकेडमिक्स में वो ये था कि जब भी मैं जैसे कोई भी टॉपिक अगर मैंने पढ़ लिया तो मैं क्या करती थी, अपने अदर क्लासमेट्स को उसी टॉपिक को पूरा एक्सप्लेन कर देती थी। अब जब मैं उनको एक्सप्लेन करती थी तो उनके कुछ डाउट्स होते थे, तो जब उन डाउट्स को सॉल्व करती थी तो उससे मेरा काफी ज्यादा वो जो कॉन्सेप्ट है वो काफी ज्यादा हद तक क्लियर हो जाता था। एंड अगर आपको कोई भी टॉपिक अच्छे से क्लियर है तो एग्जाम्स में अगर उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आप उसका इजीली आंसर कर पाओगे। मेरे को एक क्वेश्चन वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, लाइक आप एकेडमिक्स में भी टॉपर रहे हो और गोल्ड मेडलिस्ट हो, तो लाइक आप कभी फेल हो किसी चीज में? लाइक कभी लाइफ में या कभी फेल हुए हो मतलब? हाँ ऑब्वियसली हर कोई फेल होता है आई थिंक, वरना अगर फेलियर नहीं होंगे तो सक्सेस इतना इजीली मिलता भी नहीं है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जब मैंने अपना फर्स्ट इंटरव्यू दिया था टाटा एलेक्सी में, तो वहां से जब मेरे पास सिलेक्शन मेल नहीं आया था जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं उस टाइम पे स्टडी कर रही हूँ, तो वो चीज एक मेरे लिए काफी ज्यादा मतलब डिमोटिवेटेड थी। तो वो मेरा एक फर्स्ट फेलियर था। एंड सेकंड फेलियर कि गूगल में इंटरव्यू मैंने काफी ज्यादा लाइटली लिया एंड वहां पे भी क्वालिफाई नहीं करना, तो इससे भी मेरे को काफी ज्यादा डिमोटिवेशन मिला था। उस फेज में आप मोटिवेटेड कैसे रहते थे? देखो उस फेज में मोटिवेट होने के लिए लाइक मैंने बताया था मेरे मेंटर काफी ज्यादा मुझे मोटिवेट करते थे। वो मुझे काफी ज्यादा मतलब बताते थे कि यार ठीक है, अगर ये चीज नहीं मिली तो देखो उस चीज को कि आपको वो चीज क्यों नहीं मिली एंड उस चीज पे वर्क करो, तो वो चीज आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगी कि अगर आप वरना आप उस
पे रुक जाओ एंड उदास हो कि यार नहीं मिला, अब क्या होगा, तो उस चीज को लेके नहीं बैठना है। वो चीज क्यों नहीं मिली उस पे अगर आप वर्क करोगे तो वो काफी ज्यादा सही रहेगा। एंड मोटिवेटेड होने के लिए मैं काफी ज्यादा ना लिंक्डइन को स्क्रॉल करती थी। मैं देखती थी यार इस बंदे का हो गया अमेजोन में, यार इसका माइक्रोसॉफ्ट में हो गया, ये भी तो ऐसे कॉलेज से हैं, तो ऐसा हम में क्या नहीं है, तो उस चीज पे वर्क करती थी। तो ये चीज मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट करती थी। लाइक आपने इतनी बड़ी कंपनी क्रैक कर रखी है, तो आपके अब फ्यूचर प्लान्स क्या है? लाइक एक होता है ना कि एक हम एज ए स्टूडेंट हमारा एक गोल होता है कि भाई हम प्रोडक्ट बेस में चले जाते हैं। अब आप प्रोडक्ट बेस में चले भी गए, अब आगे के प्लान्स क्या हैं आपके? So I'm gonna launch a YouTube channel that is Code Sure, where I would be helping students achieve their goals by providing them good guidance and resources. और एट द एंड कोई एक एडवाइस जो आप जूनियर्स आ रहे हैं उनको देना चाहो कि भाई कॉलेज में आए हो तो ये करना, लाइक इस चीज को जरूर टाइम देना अपार्ट फ्रॉम प्लेसमेंट्स। या प्लेसमेंट्स के पार्ट अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है प्लेसमेंट्स को भूल जाओ, प्लेसमेंट्स को अभी मत देखो, अपना कोडिंग स्किल्स पे वर्क करो। जितना ज्यादा आपका स्किल्स अच्छा होगा तो आपके लिए कोई भी कंपनी का इंटरव्यू देना उतना ही इजी हो जाएगा। आप मॉक इंटरव्यूज दे के प्रैक्टिस करो। एंड मैं बस यहाँ पे एक की पॉइंट यही बोलना चाहूंगी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस जस्ट। या डेफिनेटली थैंक यू सो मच, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला और चैनल पर आई स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए। लाइक मेरे लिए काफी ज्यादा बड़ी बात है एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस वीडियो। और मैं एट द एंड यही बोलना चाहूंगा, लाइक मैंने वीडियो का हर एक मिनट कुछ वैल्यू ऐड ही करी और डेफिनेटली जो भी वीडियो देख रहा होगा वो कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करके ही जाएगा। और वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू यश, थैंक यू सो मच।